नमस्कार, खबर विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। माफिया पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। सरकार के 100 दिन पूरे होते ही कई माफिया या तो राज छोड़ चुके हैं या फिर वो जेल में हैं। लेकिन योगी का बुलडोजर नहीं रुक रहा है। गोरखपुर में राजन तिवारी की गिरफ्तारी करके जेल भेज दिया गया। हालांकि बिहार से गिरफ्तारी उसकी हुई थी। वहीं मुख्तार अंसारी के बेटे और एसबी-एसपी के विधायक अब्बास अंसारी की तलाश में यूपी पुलिस की टीमें पंजाब पहुंची हैं। माफिया गुंडों की तलाश में यूपी पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है और इसी पर आज का खबर विशेष। माफिया पर यूपी में लगातार एक्शन जारी है। सीएम योगी का बुलडोजर शहर शहर माफिया पर कहर बनकर टूट रहा है। 50 माफिया गिरोह के सदस्यों पर कार्रवाई हो चुकी है। 12 अन्य माफिया के खिलाफ एक्शन जारी है। 900 सक्रिय सदस्यों पर पुलिस का एक्शन हुआ है। 289 माफिया सदस्यों की हिस्ट्री शीट खोली गई। 431 गैंग सदस्यों सहयोगियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। 317 से अधिक शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए जा चुके हैं, जबकि 405 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। सहारनपुर में दुराचारी सभा में जिले के 1315 हिस्ट्री शीटरों और गैंगस्टरों में से 900 ने अपने अपने थाने में हाजिरी लगाई। हर रविवार की शाम इन हिस्ट्री शीटर्स को थाने में हाजिरी लगानी होती है, जिसमें बताना पड़ता है कि एक हफ्ते में वो कहां गए, क्या क्या किया। माफिया पर बुलडोजर कहर बरपा रहा है। मार्च 2017 से अब तक 62 माफिया गिरोह पर एक्शन लिया गया। 1832 करोड़ से अधिक की संपत्ति पर बुलडोजर चले। 5 महीने में 868 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। 100 दिन में 844 करोड़ रुपए की वसूली की जा चुकी है। यानी माफिया पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। मुख्तार अंसारी के बेटे और एसबी-एसपी विधायक अब्बास अंसारी की तलाश में यूपी पुलिस की टीमें पंजाब पहुंची। माफिया गुंडों की तलाश में यूपी पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को यूपी पुलिस कई राज्यों में ढूंढ रही है, जिसमें से पंजाब भी एक है। पंजाब के मोहाली में अब्बास अंसारी की मोबाइल की लास्ट लोकेशन मिली है और वहां पर यूपी पुलिस ने दस्तक दी। माफिया राजन तिवारी का हाल भी देख लीजिए। गोरखपुर पुलिस ने उसे बिहार के रक्सौल से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अभी तक टोटल 28 मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन हम गोरखपुर पुलिस ने इसको गैंगस्टर के 1997 के मामला जो है उसके अंदर गिरफ्तार किया है। इसमें 2 टीमें लगी हुई थी और दोनों द्वारा सफलता हासिल की है। इसके लिए वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। गोरखपुर के कैंट थाने में वांछित और माफिया राजन तिवारी को कोर्ट ने कई बार एनवीडब्ल्यू जारी किया, लेकिन वो कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा था, जिसके बाद से पुलिस को गिरफ्तारी का आदेश दिया था कोर्ट ने। दीपक श्रीवास्तव, गोरखपुर। बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। ईडी के छापे को लेकर अफजाल अंसारी ने यूपी सरकार पर तंज कसा है और कहा है कि इन लोगों को लगता था कि अफजाल के घर से इतनी अकूत संपत्ति मिलेगी, लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं मिला। मैं चुनौती देता हूं कि ईडी और सीबीआई दोनों मिलकर जांच करें। मैं अदालत के माध्यम से अपनी सारी चीजें फिर से हासिल कर लूंगा अगर मैं सच्चा होऊंगा। इनकी सारी कार्रवाइयों का जो कोर्ट कचहरी में कानून में व्यवस्था है उसके माध्यम से लड़ूंगा और उस मोर्चे पर जितने दिन तुम्हारी सरकार की ताकत है कूद लो। एक एक हिसाब होगा और एक एक चीज हम अपनी लौटा लेंगे अगर हमारी सच्चाई होगी। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने विषय को समझा। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अनिल जुड़ रहे हैं लखनऊ से और दीपक श्रीवास्तव हमारे सहयोगी इस वक्त गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल, आपके पास आएंगे। मुख्तार अंसारी की जितनी हेकड़ी थी वो तो निकल गई है, लेकिन अफजाल अंसारी लगातार अभी भी चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई दोनों मिलकर जांच कर ले, उसके बाद भी कुछ नहीं मिलने वाला है उनको। देखिए, अभी 2 दिन पहले मुख्तार अंसारी उनके कई करीबियों पर गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक ये छापेमारी हुई है
और कई घंटे तक चली है, जिसमें अर्धसैनिक बलों के लोगों को भी सुरक्षा के लिए लगाया गया था। तो ईडी का कहना है कि उनके पास बहुत से दस्तावेज मिले, बहुत से सबूत मिले, जिससे ये साबित होता है कि बेनामी संपत्तियां इनके पास थी, अवैध प्रॉपर्टियां थी इनके कारोबारी लोगों के जो साथी थे, बाकी रिश्तेदारों के पास। तो कार्रवाई लगातार हो रही है। देखिए, कार्रवाई पिछले कई सालों से चल रही है और एक तरह से हम कहें कि मुख्तार अंसारी का जो गैंग है पूरी तरह से नेस्ता नाबूद हो चुका है। तो जाहिर बात है कि उनके जो लोग हैं उनमें छटपटाहट तो होगी, क्योंकि इनकी करोड़ों की अवैध संपत्ति जो है उस पर बुलडोजर चला है, बहुत प्रॉपर्टी का उनका लॉस हुआ है। उनका जो साम्राज्य था, जहां से करोड़ों रुपए हर महीने आते थे, उगाही होती थी, वो साम्राज्य पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। और किसी का जब साम्राज्य ध्वस्त हो, उसकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चल जाए, तो उसका दर्द समझा जा सकता है। और वो दर्द अफजाल अंसारी की बातों से छलक भी रहा है, क्योंकि अभी बुलडोजर उन पर रुका नहीं है, ईडी की कार्रवाई रुकी नहीं है, ये अनवरत चल रही है, ये प्रक्रिया लगातार जारी है। और पिछले कई सालों से चल रही। मुख्तार अंसारी कई सालों से जेल में है, अब्बास अंसारी को पुलिस तलाश कर रही है, उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। और अफजाल अंसारी बाकी तमाम कारोबारी, उन पर कार्रवाई हो रही है। तो जिसका पूरा साम्राज्य छिन्न भिन्न हो जाए, जिसकी आर्थिक हैसियत जो है उसको चोट पहुंचे, अरबों रुपए का नुकसान हो जाए, जो अर्निंग हर महीने होती थी उस पर अगर नुकसान हो और अर्निंग बंद हो जाए, तो जाहिर बात है कि उसको तकलीफ तो होगी। और अफजाल अंसारी की बातों से वो तकलीफ साफ झलक रही है कि एक समय था कि जब यूपी में अंसारी परिवार, अंसारी गैंग की तूती बोलती थी, और एक समय अब ये है कि अंसारी परिवार का कोई नाम लेने से भी बचता है। बिल्कुल। तो एक समय तूती बोलती थी और आज जो है नाम लेने से भी हर कोई बच रहा है, क्योंकि लगातार उन पर कार्रवाई की जा रही है। विभूति नारायण राय, पूर्व डीजीपी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विभूति, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके पास आऊँगा। दीपक, हमारे सहयोगी, लगातार हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। दीपक, मुख्तार अंसारी की बात हो गई, लेकिन नए जो अभी गिरफ्तारी हुई है राजन तिवारी की, उन्होंने एक बार फिर से पुलिस वालों को धमकी दे दी है कि जेल से जब छूट कर आऊंगा तो किसी को नहीं छोड़ूंगा। एक और मुकदमा दर्ज हो गया है। देखिए, राजन तिवारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। राजन तिवारी को गैंगस्टर कोर्ट में पेश किया पुलिस ने और उसके बाद से उनको जेल भेज दिया गया था, लेकिन वहां गोरखपुर जेल से फर्रुखाबाद जेल शिफ्ट कर दिया गया सुरक्षा कारणों से। पुलिस का यह मानना था कि राजन तिवारी यहां पे अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि वो गोरखपुर का ही रहने वाला है, आसपास के जिलों में उसके लोग हैं, ऐसे में वो जेल में तमाम सुविधाएं ले सकता है, इसलिए उसको फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ जेल भेजा गया है। और अब उस दिन जब ये उसको कोर्ट से कैंट थाने तक लाया जा रहा था, उस दिन पुलिस वालों का ये आरोप है और उसी आरोप के हिसाब से एफआईआर दर्ज कराया गया है कि रास्ते में जो पुलिस वाले उसके साथ थे, धमकी दी उसने कि मैं जेल से बाहर आऊंगा तो मैं तुम लोगों को देख लूंगा, तुम लोगों की हत्याएं करा दूंगा। और साथ ही इसके जो लोग थे जो पुलिस के आगे आगे चल रहे थे, उन्होंने भी पुलिस वालों से उलझने की कोशिश की थी। इन्हीं सब मामलों को लेकर पुलिस ने कैंट थाने में एक मुकदमा बीती रात दर्ज कराया है और ये माना जा रहा है कि इसके तमाम जो साथी थे अब उनकी भी तलाश पुलिस करने जा रही है। साथ ही गोरखपुर में जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम राजन तिवारी पिछले कुछ सालों से करना शुरू किया था, उसमें पैसा कहां से लगा था, किस किस व्यक्ति ने उसमें इन्वेस्ट किया था, इन तमाम बातों की अब पूछताछ और जानकारी पुलिस लेने की कोशिश कर रही है। और जो शिकंजा है वो लगातार कसता जा रहा है राजन तिवारी पे। गोरखपुर पुलिस एक ऑपरेशन शिकंजा भी चला रही है और उसी ऑपरेशन शिकंजा के तहत राजन तिवारी की गिरफ्तारी हुई है। और राजन तिवारी जैसे जितने भी माफिया जो यूपी में लिस्टेड हैं, खासतौर पर अगर हम पूर्वांचल की बात करें, पूर्वांचल में लगभग 20 से अधिक ऐसे बड़े माफिया हैं जो 25,000 से लेकर के 50,000 जिनके ऊपर इनाम है, उन सभी को अब पुलिस सलाखों के पीछे भेजने के लिए ऑपरेशन शिकंजा चला रही है। और जल्द ही जो दूसरे बड़े नाम हैं जो अभी बाहर हैं, भूमिगत हैं, वो भी जेल के पीछे होंगे, जैसा अधिकारियों का मानना है। और राजन तिवारी की अगर बात करते हैं तो राजन तिवारी ने गोरखपुर में श्री प्रकाश शुक्ला के साथ जिस तरह से आतंक फैलाया था, उसके बाद से बिहार चला गया, बिहार में चुनाव लड़ा, वहां पे विधायक भी बन गया। बावजूद इसके उसके जो आतंकी जो अपराधी थे उनके साथ संबंध लगातार बने रहे। वो अपने आप को बाहुबली कहलाना पसंद कहलाता था, तो ऐसे में अब उसका बाहुबल पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश गोरखपुर पुलिस ने शुरू कर दी है। और लगातार जिस तरह से उसके ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं वो उसी का एक परिणाम है। जी बिल्कुल, उसका परिणाम है। और लगातार इन दोनों प्रकरण से हम समझ सकते हैं कि जीरो टॉलरेंस की जो नीति उत्तर प्रदेश पुलिस की लगातार जारी है, उससे अपराधियों पर, बाहुबलियों पर लगातार नकेल कसी जा रही है। हमारे साथ विभूति नारायण जी लगातार जुड़े हुए हैं। विभूति जी, आपके पास आऊंगा। मुख्तार अंसारी हो, अफजाल अंसारी हो, फिर या कोई भी डॉन हो, चाहे राजन तिवारी हो या कोई भी हो, लगातार उन पर नकेल कसी जा रही है। और ना सिर्फ उनको उनके जो कृत्य अभी तक रहे हैं उसके अनुसार उनको दंडित किया जा रहा है, बल्कि जो भी उनसे जुड़े हुए लोग हैं, जो भी उनका पूरा तिलिस्म है, उसको खत्म किया जा रहा है।
विभूति जी। जी जी, अच्छा आप मुझसे कुछ पूछ रहे हैं? जी, आपसे ही सवाल था ये। जी, तो ये तो अच्छी बात है। देखिए, गैंगस्टर एक्ट में बहुत ताकत है राज्य के पास। गैंगस्टर एक्ट में सबसे ज्यादा जो शक्ति है वो तो ये है कि अपराध से अर्जित जो धन है उससे जो आर्थिक साम्राज्य खड़ा किया जाता है, गैंगस्टर एक्ट में इसके प्राविधान है कि वो सारा जो कुछ इस तरह से अर्जित किया गया है उसको जब्त किया जा सकता है, उधर नष्ट किया जा सकता है। तो अगर गैंगस्टर एक्ट का सही अर्थों में इस्तेमाल किया जा रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि इसमें जो गैंगस्टर जिसके खिलाफ ये कार्रवाई होगी उसको साबित करना होगा कि ये जो संपत्ति उसने बनाई है वो वैध स्रोतों से बनाई है। तो बहुत अच्छी बात है, तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए। एक ही चीज ध्यान में रखनी होगी कि इसका किसी धार्मिक या जातिगत कोई कारण इसमें नहीं आना चाहिए। ईमानदारी के साथ और निष्पक्षता के साथ राज्य कार्रवाई करे तो इस पे सबका समर्थन उसे हासिल होगा। हाँ, नहीं, क्या आपको लगता है कि अभी तक जो कार्रवाई हो रही है वो इन आधार पर भी हो रही है या हो सकती है? देखिए, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप दिखती बेहतर नहीं। बता सकते हैं क्योंकि आप उस सिस्टम से गुजर के आए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसा आरोप तो लगातार लगता रहा है कि खासतौर से अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ ज्यादा कार्रवाई हुई है। जो बुलडोजर चले हैं उसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बहुत उसमें भुक्तभोगी रहे हैं। तो अगर ये आप जो इम्प्रेशन है ये खत्म हो जाए तो राज्य के लिए अच्छा होगा। सारे अपराधी होते हैं, नहीं, वो बिल्कुल किसी ठीक धर्म कह के रहे हैं किसी आप। जाति के हो। किसी आधार पर कोई भी अपनी एक पहले से पूर्वाग्रह नहीं बनाना चाहिए और उससे ज्यादा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुख्तार अंसारी जैसे लोग, ये कोई सामान्य लोग नहीं है। दर्जनों हत्याओं के आरोप इनके ऊपर हैं, लगातार इनके ऊपर तमाम चाहे भूमाफिया की हम बात कर ले, ऐसी जमीनें इन्होंने हत्याएं हैं, तो इन पर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए, उसका समर्थन किया जाना चाहिए। मुख्तार अंसारी के खिलाफ जो कार्रवाई होगी उससे जनता खुश होगी, जनता समर्थन करेगी, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, अनिल आपके पास आएंगे। सीएम योगी जो है वो लगातार सख्त नजर आ रहे हैं और जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम जो है वो पुलिस कर रही है और मुख्तार अंसारी हो या फिर इनके जैसे तमाम जो लोग हों उन पर लगातार कार्रवाई जारी है। लेकिन एक जो प्रश्न यहाँ पर पूर्व डीजीपी साहब ने उठाया है, इस पर क्या कहना है? देखिए, यूपी में कोई काम हो उस पर सियासत ना हो, ये तो असंभव काम है। और सबसे बड़ा सूबा है और सबसे ज़्यादा सियासत भी यही होती है। तो जाहिर बात है कि हर एक चीज़ पर सवाल उठते भी हैं। जब मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई होती है तो लोग, जाहिर बात है कि बहुत से लोग उसका समर्थन भी करते हैं, लेकिन एक बड़ी संख्या में लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि ये पॉलिटिकल बदले की कार्रवाई है और जो उनके कारोबारियों पर हो रही है। हालांकि बीच में लोग सवाल कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ब्रजेश सिंह पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, तो सवाल तो उठते हैं। और देखिए, सरकार उसका जवाब भी दे रही है कि मेरिट के आधार पर कार्रवाई हो रही है और कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। लेकिन सरकार को इन सवालों से भी गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि तमाम अपोजिशन की पार्टियां आरोप लगा चुकी है कि अल्पसंख्यक और जो दलित पिछड़े हैं उनके खिलाफ बुलडोजर की ज़्यादा कार्रवाई हो रही है। लेकिन हमने देखा है कि विकास दुबे प्रकरण में सरकार ने कोई रियायत नहीं बरती। तमाम लोगों को शंका थी कि ब्राह्मण समुदाय से आते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन उसका गिरोह पूरी तरह से सरकार ने ध्वस्त कर दिया। तो कार्रवाइयां हुई है, सरकार ने नजीर पेश की। राजन तिवारी हैं, वो कोई मुस्लिम या दलित पिछड़े नहीं है, ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, लेकिन उनके खिलाफ देखिए कितने मुकदमे दर्ज हो गए। लेकिन सवाल लोग पूछते हैं कि धनंजय सिंह और ब्रजेश सिंह पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है। तो पॉलिटिक्स तो हमेशा होती रहेगी और सरकार को उन सवालों से जूझना ही पड़ेगा। बिल्कुल दीपक और अनिल और विभूति, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो लगातार इसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई, लेकिन कार्रवाई जारी है।